हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, ठीक है, जिसमें हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कौन से एग्जाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। सुपर टेट का एग्जाम, केवीएस का एग्जाम जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, और DSSB की भी वैकेंसी आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो इन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछा जाता है, और किस तरह का करंट अफेयर पूछा जाता है उसी तरह का हम आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन हम जिस एग्ज़ाम को फोकस करते हो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको यही पढ़ना है। इससे अलग आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो PDF हम आपको देते हैं उसको रिवाइज़ करना है। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कोई और वनडे एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी सेशन मिस ना करें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है हम आपको वही यहाँ पर कराते हैं। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द सेशन कि आपको आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले डेक्सा टेस्ट ये कराना होगा, तो ये किसने किया है। खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले उनका डेक्सा टेस्ट कराया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया है BCCI ने, ठीक है। ये भारत की क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्रिकेट की हमारी जो है हेड संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बोला है कि खिलाड़ियों को चूज़ करने से पहले उनका डेक्सा टेस्ट किया जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान कराने के लिए मिशन 929 की शुरुआत की है। तो आपको बताना है ऐसा कौन से स्टेट में हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये सोचा है, प्लान किया है कि हमें 90% से ज़्यादा वोटिंग करानी है। तो उसके लिए उन्होंने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है 929, मिशन 929। तो ये जो है शुरू किया गया है त्रिपुरा में। आपको याद रखना है ये कौन से स्टेट में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है शुरू, जिसका मिशन का नाम है 929। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किस राज्य में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया। आपको बताना है जनवरी की ये न्यूज़ है, कौन से स्टेट में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो ऐसा किया गया है केरल स्टेट में, आपको याद रखना है कौन से स्टेट में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है केरल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशास्त्रीय सहायता कोष ये कौन से राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए कोई स्कीम है ना, अगर शुरू की जाती है तो आपके एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस स्कीम यानी योजनाओं से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको मिस नहीं कर सकते। तो सुखाश्रय सहायता कोष ये कौन से स्टेट ने शुरू किया है। ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। सुखाश्रय सहायता कोष कौन से स्टेट ने शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के पशुओं के लिए पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस का शुभारंभ किया गया है। तो ये पहली है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस होगी, जो कि शुरू की गई है गुजरात में। तो आपको याद रखना है भारत के राज्य में पशुओं के लिए पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस शुरू की गई है गुजरात में, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौस्तव चैटर्जी भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगेन वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो अनइम्पॉर्टेंट है हम आपको कराते ही नहीं हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, पर ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भारत के ग्रैंड मास्टर रिसेंट में बने होते हैं वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कौन से नंबर के हैं और कौन है। तो भारत के 78वें 78th जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है कौस्तव चैटर्जी। आपको याद रखना है भारत के 78वें 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं
कौस्तव चैटर्जी। ये दोनों बातें याद रखनी है। 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में यूरोपीय संघ परिषद के पहले 6 महीने, आई थिंक कि जनवरी 2023 होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ परिषद के पहले 6 महीने की अध्यक्षता संभाली है स्वीडन ने, तो आपको याद रखना है जनवरी 2023 में जो यूरोपीय संघ परिषद है, यूरोपियन यूनियन है, उसके पहले 6 महीने की जो अध्यक्षता है वो करेगा स्वीडन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? आपको बताना है कौन से मंत्रालय ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। प्रज्वला चैलेंज लॉन्च्ड बाय रूरल मिनिस्ट्री, आपको याद रखना है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज को शुरू किया है, याद रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने वाइटन क्यूएस रिमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन है आईआईटी से। तो कौन से आईआईटी ने वाइटन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आईआईटी मद्रास ने। आपको याद रखना है ये अवार्ड जो है आईआईटी मद्रास ने जीता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? यानी कि सीधे सीधे आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि भारत कौन से देश को जो है बिजली निर्यात करने जा रहा है हाल ही में, तो उस देश का नाम है नेपाल। आपको याद रखना है ऐसा कौन करने जा रहा है, भारत, और किसको बिजली निर्यात कर रहा है, 2 विद्युत परियोजनाएं हैं और किसको दे रहा है, नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? आपको बताना है जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है उसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। आपको याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कलासा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, तो ये जो कलासा बंडूरी परियोजना है ये कौन से स्टेट से संबंधित है? तो कलासा बंडूरी परियोजना संबंधित है कर्नाटक से, याद रखेंगे, क से कलासा, क से कर्नाटक। तो कलासा बंडूरी परियोजना रिलेटेड है कर्नाटक स्टेट से, आपको याद रखना है कर्नाटक। अब ये आज के क्वेश्चंस हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। अब कल की जो वीडियो थी करंट अफेयर्स की, उससे आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ओथ ली है, ये आपको बताना है और इसका आंसर आपको ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर जाइए और कल की करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। अब वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको सुपर टेट के नोट्स चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, अगर आपको सुपर टेट्स के नोट्स चाहिए तो। इसके अलावा वीडियो आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जाने से पहले अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको बता दूं ये सेशन अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अभी से तैयारी करके चलते हैं तो बाद में रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और हर सेशन की PDF हम देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में भी, वहाँ से आप हर सेशन की PDF ले सकते हैं। विश्वास करिए इस सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप अभी से तैयारी करके 10 मिनट यहाँ पर रोज़ करंट अफेयर्स को देंगे तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी और सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।